श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम और भरत का आपस में संवाद चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। अब भरत जी इस प्रकार सब चित्रकूट में जंगल में घूमते हैं। रास्ते में रास्ता इतना सुगम हो जाता है, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। वही प्रसंग, वही बहुत सुंदर प्रसंग है। यह सब राम की महिमा है। पृथ्वी इतना रास्ते को कोमल बना देती है। जहां कंकड़ पत्थर थे इतने मुलायम, इतने कोमल हो जाते हैं। वही प्रसंग है। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत राम कहत जम्हात। राम प्राण प्रिय भरत कहू यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्यारे, प्राण प्यारे भरत जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाई। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरिवन बागा। चारु विचित्र पवित्र विषय की, बूझत भरत दिव्य सब देखी। मुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इस प्रकार भरत जी वन में विचरण कर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा रहे हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन आदि और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विषय की बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुन मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी ऋषि से पूछने लगते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके साधारण रूप से उत्तर देते हैं। नाम, गुण और पुण्य के प्रभाव को भी बताते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिला कथमन अभिरामा। कतहु बैठी मुनियाय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। जय स्वभाव स्नेह सुसेवा, जय से समुदित बल देवा। फिर गए दिन पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। कतहु बैठ मुनियाय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। सीता समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। देख स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि शेष मुदित बन देवा। फिर गए दिन पहर अड़ाए, प्रभु पद कमल बिलोकई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। वन देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे घूम घूम कर 2.5 पहर दिन बीत जाता है। बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। फिर गए दिन पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि जाई। तब आके प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे जल तीरथ, देखे थल तीरथ, सकल भरत 5 दिन मान। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गए दिवस भई सान। भरत ने 5 दिन में
सब तीर्थ स्थानों की दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश करते सुनते वह 5वां दिन भी बीत जाता है। संध्या हो जाती है। भोर नाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि स्वर तिरहुति राजो। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। गुण नृप भरत सभा यवलोकी, सकुचि राम फिर आवनी बिलोकी। शील सराय सभा सब सोची, कहुन राम सम स्वामी सकोची। 5 दिन जब बीत जाता है, अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज इकट्ठा हो जाता है। सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कुछ कहने में कुछ, भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। सबको आज विदा करने का बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ अवसर है, परंतु कृपालु श्री राम जी कहने में कुछ सकुचा रहे हैं। गुण नृप भरत सभा यवलोके, सकुच राम फिर यवन बिलोके। शील सराय सभा सब सोचे, कहून राम सम स्वामी सकोची। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा है। सबको एक बार सबकी ओर देखते हैं, किंतु फिर सकुचा जाते हैं। उनकी दृष्टि थोड़ा सकुचा जाती है। दृष्टि फेर कर दूसरी ओर पृथ्वी की ओर देखने लगते हैं। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं मिलेगा। शील सराय सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी सकोची। नरत सुजान राम रुख देखे, उठ सप्रेम धरि धीर विषय की। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। नहीं लगी सहयो सबहि संताप, बहुत भांत दुख पावायापु। अब गोसाई मोहि देउर जाए, सेव अवध अवधि भरी जाई। सेव अवध अवधि भरी जाई। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखते हैं। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विषय की। जब उनका रामचंद्र जी का रुख देखते हैं, तब प्रेम पूर्वक उठकर खड़े होते हैं। भरत जी खड़े होते हैं विशेष रूप से धैर्य धारण करके और दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, हे नाथ, आपने मेरी सारी इच्छा, सारी रुचियों को पूर्ण किया है, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति किया है। मोहि लगी सहेव सहन सबई संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। हे प्रभु, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा है, आप भी ने संताप सहा। सब लोग आए हुए, सभी साथ में जो आए हैं, सभी ने संताप सहा है। आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। मोहि लग सहेव सबई संतापु, बहुत भांति दुख पावाया आपू। आप भी बहुत दुख पाए हैं। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें। अब गोसाई मोहि देउर जाए, अब गोसाई मोहि देउर जाए, सेवऊ अवध अवधि भरी जाए। मेरे लिए सब लोग संताप सहे, आपने बहुत प्रकार। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध काल का सेवन करूं। इस प्रकार भरत जी अपने आप कह बैठते हैं कि मैं अवधि भर अयोध्या की सेवा करूं। यही उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल। यही उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवध लगी, कौशल पाल कृपा। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास हमेशा आपके चरणों का दर्शन करता रहे, वही उपाय कीजिए। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए
मुझे वही शिक्षा दीजिए। कैसे आपके नित्य प्रतिदिन आपका दर्शन, आपके चरणों का दर्शन कैसे होगा, वही शिक्षा हमको दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जान सब ही के, रुचि लाल सारहन जन जे के। प्रणत पालु पाले ही सब काहू, देऊ दुहु देसी और निबाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अयोध्या अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बादि परम पद लाहु। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण से दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। स्वामी सुजान जान सब ही के, रुचि लाल सारहन जन जी के। प्रणत पालु पाली ही सब काहू, देऊ दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, आप सभी के हृदय की मन की बात को जानने वाले हैं। मुझ सेवक के मन में क्या चल रहा है, मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी को जान लेते हैं। हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निर्वाह भी आप ही करेंगे। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। असमोई सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच करोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दुह मिल कीन ढेठू हटि मोहु। यह बड़ दोष दोरी कर स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी। गरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। असमोहि सब विधि भूर भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनकी के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीठ बना दिया है। आरती मोर नाथ कर छोहु, दोह मिली कीन ढीठ हठी मोहु। यह बड़ दोष दोरी कर स्वामी, तज सकछ सिखई अनुगामी। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। इस प्रकार भरत दोनों हाथ जोड़कर आर्त होके ऐसा श्री राम जी से कहते हैं। हे प्रभु, संकोच त्याग कर, यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी। संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत की विनती सुनकर उसकी सभी सभावासी सब लोग वहां एकत्र हुए। सभी लोगों ने प्रशंसा किया है। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। जैस काल अवसर सरिस, भूले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर, भरत के अंदर कोई छल नहीं था, किसी प्रकार का कोई छल उनकी बातों में, उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं। छल रहित वचन सुन, जब ऐसे प्रभु सुनते हैं, छल रहित वचन सुनकर
देश काल और अवसर के अनुकूल प्रभु श्री राम जी कुछ बोलते हैं। तात तुम्हारे मोर पर जन की चिंता, गुरैन पही गर्बन की माथे पर गुरमुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हुन कलेशु। और तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। ये तू आयसु पाली ही दो भाई, लोक वेद भल भूप भला भलाई। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि नृपै गर्भन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। इस प्रकार ऐसा शब्द प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने उन कलेशु, हमको तुमको स्वप्न में भी कलेश हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रभु श्री राम जी भरत जी से कह रहे हैं। मोर तुम्हार शपथ पुरुष, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। ये तू आयसु पाली ही दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, हमारा और तुम्हारा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत से कहते हैं, हे भरत, हमारा और तुम्हारा दोनों का धर्म यही बनता है कि पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला होता है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले मग पग परैन खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत जी को शिक्षा दे रहे हैं। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग परैन खाले। गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा की आज्ञा का पालन करने पे कभी गड्ढे में पैर नहीं पड़ने पाता। कुमार्ग पे भी एक बार अगर चले जाओगे तो कुमार्ग पे जाने नहीं पाओगे, हमेशा सद्बुद्धि बनी रहती है, पतन नहीं होने पाता। ऐसा विचार कर सब सोच सोच छोड़कर अस विचार सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भर जाई। सब विचार छोड़कर हे भरत अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो, 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करो। ऐसा प्रभु अब श्री राम जी कह रहे हैं। देश कोश परिजन परिवार, गुरुपद रजहि लाग छर भारू। मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पूहु में प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पे है, सारी चिंता गुरु जी को रहती है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर हे भरत उसके अनुसार गुरु की माताओं की मंत्रियों की सलाह मानकर उसके अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। ऐसा प्रभु मन ही मन आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहुए, पालय पोसै सकल तुलसी सहित विवेक। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम जी ने कहा भरत को आशीर्वाद दिए हैं और बहुत सुंदर शिक्षा दिए हैं। शिक्षा के साथ
हृदय से आशीर्वाद भी देते हैं। तब श्री राम जी का मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँगे। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। इस प्रकार मुखिया को होना चाहिए। राज धर्म सर्वस्व नोये, जिमि मन मा मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु के न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राजधर्म का सर्वसार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं प्रभु। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया है। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। बहुत प्रकार से शिक्षा दे के समझाते हैं, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। बिना कोई से सहारे के, यहाँ तुलसीदास जी ऐसा वर्णन करते हैं, बहुत ही प्रभु समझा रहे हैं। परंतु भरत बिना किसी सहारे के, बिना किसी अवलंबन के, उनके मन को संतोष नहीं हो रहा है, शांति भी नहीं मिल रही। बस आज का प्रसंग यहीं तक। भरत जी को प्रभु अपनी पावरी देंगे और भरत जी उसी के सहारे 14 वर्ष की अवधि पूरी करेंगे। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।